एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। कल जो थर्ड क्वेश्चन था, एक बार वो बताना वापस एक बार। उसमें था अमित इनकम इज 30% मोर देन निकिता, हाउ मच परसेंट ऑफ निकिता लेस देन अमित। हाँ ठीक है, बताती हूँ। So first I'll be taking up your question, okay? Query question. Okay, so let's go by the way we till now we have practiced several questions over that, and if you would have seen the document or gone through any of the questions, you could have understood. So let's consider Nikita's salary as 100%. Okay, and Amit's salary is 30% more than Nikita, so we will simply uplift it by 30%, because since we are taking base as 100, so making whatever changes is we are making over 100, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ही बढ़ा देते हैं। 20% बढ़े या घटे या कुछ भी हो तो डायरेक्ट, ये तो हम लोग कल भी देखे थे कि इंक्रीज होता है तो डायरेक्ट, और डिक्रीज होता है तो डायरेक्ट 100 पे करना है। तो ओके, इसमें सो वैसे फाइन। हाँ, 30% ही आएगा ना आंसर? डिक्रीज 30% ही तो है अगर अमित नहीं की ना, सैलरी। नहीं, अमित सैलरी इज 30% मोर देन निकिता, मतलब अमित का सैलरी निकिता से 30% ज्यादा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि निकिता का सैलरी अमित से 30% कम है, क्योंकि फिर बेस में तो अमित का सैलरी आएगा ना, यहाँ अमित के कंपैरिजन में बताना है। परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? जो चेंज है अपॉन जो टोटल है और इनटू 100। तो टोटल इज वेरिएबल, मतलब कि सिनेरियो के हिसाब से चेंज करेगा। यहाँ लेस देन अमित के मतलब अमित के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ मोर देन निकिता निकिता के रेस्पेक्ट में है। तो ठीक ये है। निकिता से 30% बढ़ा, तो वैसे बढ़ा दिया। और अब जो चेंज पूछ रहा है ना, वो हमको अमित के रेस्पेक्ट में इसका चेंज बताना है। तो अभी देखेंगे कैसे ये आएगा। तो निकिता का सैलरी फिर अमित से कितना परसेंट कम हो गया? 30% कम हो गया, और इस अमित के रिस्पेक्ट में बताना है, तो 30/130 इंटू 100 ऐसा आएगा। ये कटेगा तो 3/13। मैं फ्रैक्शन में ही लिख लेती हूँ एक बार ना। 30, 130, और यहाँ 100। हाँ, तो इस तरह आएगा ये। आफ्टर सॉल्विंग इट इज़ 3000/130, ये कटेगा, यानी कि 300/13। तो भी वो परसेंटेज को सॉल्व करके क्लियर है। क्लियर है। और कोई क्यूरीज? नहीं वरी, नो, ठीक है। सो ब्रश अप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले बेसिक्स ऑफ परसेंटेज तो यही सब पढ़ा था हमने, कि मतलब 100 से बढ़ेगा तो डायरेक्ट इसमें ऐड करना है। जैसे कि मान लो 5% बढ़ा, ठीक है, 5% इंक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट 5% इंक्रीज हुआ तो डायरेक्ट उसको 105% लिख सकते हैं। डिक्रीज हुआ अगर 5%, तो हम लोग उसको 95% लिख सकते हैं डायरेक्ट। मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा, वट एवर, मतलब सैलरी बोल रहा है कि एज बोल रहा है कि कुछ का भी बोल रहा है, उसका, या प्राइस बोल रहा है उसका, 95% हो जाएगा। फिर अगर हम लोग जो सक्सेसिव देखे थे कि मतलब सक्सेसिवली, मतलब 5% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद तुरंत 5% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है, या फिर 20% या कुछ ऐसा हो रहा है, रेगुलर रेगुलर हो रहा है, तो हम लोग रेशियो मेथड देखे थे उसको फ्रैक्शंस में कर करके ना। ये फिर 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। तो ये पहले क्या हुआ, 5% इंक्रीज हुआ है तो +1/20। फिर
5% डिक्रीज हुआ है इसके सक्सेसिव में, तो -1/20। आज भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट परसेंटेज। हाँ, सो 20 से 21 हो गया एंड देन 20 से 19 हो गया, ये सब हमने कल देखा था ऑलरेडी। तो ये 400 से जो भी इसका आएगा, फोर हंड्रेड इंटू 100 मतलब 100 आएगा, 0.25% का लॉस है। यही सब बेसिक्स देखा था हमने कल, तो और भी देखे थे, तो सब इसी पे रिवॉल्व कर रहा था, मतलब जितना भी। तो हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे, मतलब तो ये भी सब तो परसेंटेज ही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, क्या मतलब और टर्म्स ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, है वही, तो समझ में आएगा। So now we will proceed with today's topic. Okay. प्रॉफिट एंड लॉस में तो बेसिक टर्म सुने ही हमने, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस। तो बारी बारी से देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितना पड़ा, जैसे कि हम लोग किसी सामान को लेके आए हैं 10 रुपये में, तो वो मेरे को बेचा गया है 10 रुपये में, सो दैट इज़ प्रैक्टिकली सेलिंग प्राइस। उसको भी कुछ पड़ा होगा, दैट वुड बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। मार्क प्राइस यानी कि जो उसके ऊपर लिखा रहता है, वो मेरे को दे दिया 10 रुपये में, तो ऐसा थोड़ी रहता है कि उसमें 10 रुपया लिखा ही रहता है, मतलब उसमें 10 रुपया लिखा ही रहता है, उसमें बढ़ा करके लिखा रहता है। तो हाँ, और जो डिस्काउंट हुआ मतलब कि डिफरेंस जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में हुआ है, मतलब जितना प्राइस उस पर लिखा हुआ है वो, और जितने में हमको बेच रहा है वो, उसका डिफरेंस। फिर प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब दुकानदार अगर बेच रहा है तो उसको उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या हो गया, मतलब इसके डिफिनेशन से समझ में आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस तभी होगा जब वो उसके कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दे रहा हो, मतलब जितने में बोला है उससे कम, यानी कि तब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मूला समराइज कर दिया है। और ये प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस तो फिर वही है, हम लोग मतलब जो ट्रेडिशनल हमेशा चलता है, मतलब कहीं अगर नहीं लिखा हुआ है और बोल दिया है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करो, तो वो हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा बोल देता है कि कैलकुलेट, मतलब सीपी पे दिया हुआ है उसका प्रॉफिट परसेंट, और बोल दिया है और कुछ कुछ कंडीशंस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का, और फिर बोल रहा है कि अब इस सेलिंग प्राइस पे उसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करो, तो नीचे में वो सेलिंग प्राइस आएगा उस कंडीशन में। यूजुअली टर्न करने के लिए बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा डाल देता है। और लॉस परसेंट के लिए भी सेम है, बस ऊपर लॉस आ जाएगा। मार्क प्राइस तो अभी बताएं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस जो लिखी रहती है, और डिस्काउंट मतलब कि जो प्राइस ऊपर लिखी रहती है हमेशा उस प्राइस में नहीं मिलता है, हम लोग को कम करके मिलता है 1-2 रुपया जितना भी, तो वो डिस्काउंट हो गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट जो परसेंटेज रहता है वो हमेशा एमपी पे लिया जाता है। नीचे क्या आता है परसेंटेज के बेस, नीचे आता है परसेंटेज के जो हम लोग कंसिडर करते हैं, जो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में है, तो यही जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो नीचे में मार्क प्राइस आएगा जब डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो बस डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 अगर कहीं डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो तो। एवरीबडी इज क्लियर विद द फॉर्मूलाज? Yes. Okay, so we will proceed with the basic questions. All right. Okay. Okay. Suppose a shopkeeper has bought. Okay. So suppose a shopkeeper has bought 1 kilogram of apples for 100 rupees and sold it for 120 rupees per kilogram. So how much is the profit percent gained by him? बस एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या है।
हाँ सपोज मतलब यहाँ पे शॉपकीपर खरीद रहा है उसको 100 रुपये में और बेच रहा है उसको 120 रुपीज़ में, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो कुछ नहीं है इसमें, सारे इन्फॉर्मेशन तो दिए हुए हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे वो ला रहा है, सेलिंग प्राइस यानी कि जिस पे वो बेच रहा है, और यहाँ दिख रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट ही हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट बस लिखा है कि कैलकुलेट करना है, यानी कि कुछ नई कंडीशन दिया है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो या कुछ और, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। तो बस तो अब तो प्रॉफिट कितना का हुआ 20 का, और सीपी कितना है 100, और फिर इंटू 100, ये हो जाएगा डायरेक्टली 20% इसका प्रॉफिट। ये बहुत बेसिक था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो बेसिक के लिए है। अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस फॉर रुपीज ऑफ 15%, सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। हाँ बस इसी तरह परसेंटेज यहाँ काम आएगा। यहाँ क्या आगे भी हम लोग जो टॉपिक्स करेंगे मतलब टाइम एंड वर्क से के डोमेन से हट के, तो ये इसे परसेंटेज पे ही घूमता रहेगा किसी ना किसी तरह, मतलब वो हेल्प आएगा ही। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी देखेंगे तो परसेंटेज के जो फ्रैक्शन वाला टेबल देखा था तो वो हेल्प आएगा। खैर ठीक है, बात की बात है वो तो। अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस फॉर 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ठीक है, तो यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है फैन का, और ये भी बता दिया है कि जब वो उसको बेच रहा है तो उसको 15% का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस बस अब बताना है अपनों को। ठीक है, तो लॉस हुआ है 15 पर, हम लोग क्या कंसिडर करते थे, सीपी को हमेशा 100% कंसिडर कर लेते थे मतलब कंप्लीट में, और यहाँ पे बोल दिया कि लॉस ऑफ 15% हुआ है, यानी कि उसका एसपी कितना होना चाहिए। लॉस हो रहा है तो हम लोग डिप्रिशिएट में क्या पढ़े, 100 से डायरेक्ट घटा देंगे, तो कितना 85% उसका एसपी होगा, तभी उसको 15% का लॉस हुआ। अब अ मैन बाइज फॉर ₹1000, तो यानी कि सीपी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 100% किसको 1000 को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग को सिंपली इसका वैल्यू निकालना है, दैट विल बी 850, और यही एसपी हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें हम लोग को बेसिक फार्मूला कुछ भी यूज़ नहीं आया यहाँ पर से, यही तो मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग जब परसेंटेज से खेल के चलेंगे ना तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर बेसिक नॉलेज रहेगा सबको परसेंटेज का जो हमने कल किया है तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, एक्सेप्ट कि अगर कहीं पूछ लिया लॉस पर, हालांकि उसमें भी नहीं पड़ेगा अगर ऐसे चलने लगे तो, ऐसे चलने लगे तो नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, समझ में आएगा। इफ अ पेन कॉस्ट ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्क्ड प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है। कॉस्ट ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% का डिस्काउंट दे दिया है उसको मार्क्ड प्राइस में, और उसके बाद उसको ₹50 पड़ रहा है, यानी कि 50 क्या उसका सेलिंग प्राइस है, और ये 10% डिस्काउंट वो मार्क्ड प्राइस पे उसका दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, हम लोग परसेंटेज बस दिमाग में लेके चलेंगे और फिर देखते हैं। देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द पेन, तो हम लोग मार्क प्राइस को यहाँ पे 100% मान लेते हैं, मतलब कि कुछ रहा होगा। उसके बाद वो उसको 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है। ठीक है, यानी कि 10% घट गया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90%। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट देने के बाद उसको 50 रुपये पड़ा, यानी कि ये 90% किसको डिनोट करता है, 50 रुपीज़ को, और हम लोग को निकालना है एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस। तो बस हम लोग को 90% का वैल्यू दे रखा है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो क्या क्रॉस 100 इंटू 50 अपॉन 90, ठीक है, 5000 अपॉन 90। तो वी ओ तो 55.55 जो भी इसको पड़ेगा, मतलब इसका मार्क प्राइस रहा होगा, और ये 10% के डिस्काउंट के बाद उसको 50 रुपये में बेचा, मतलब इतने का था और इतने में बेचा। देखें किस तरह उनको काम आएगा परसेंटेज। हम लोग अभी तक बेसिक फॉर्मूला इसका यूज़ नहीं किया कहीं भी, क्योंकि परसेंटेज ही यूज़ आ जा रहा है और उससे डायरेक्ट हो रहा है, बस इसी के से कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है। अब थोड़े आएंगे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, अभी तक तो बस उसका बेसिक ही चल रहा था, मतलब टर्म से इंट्रोड्यूस कि CPSP और MP डिस्काउंट ये सब कैसे खेलना है ना। अ रियल स्टेट एजेंट सेल्स 2 sites फॉर 18,000 ईच,
On one he gains 25% and on the other he loses 25%. What is his loss or gain percent? एक बार समझते हैं क्वेश्चन को. रियल इस्टेट सेल्स 2 साइट फॉर 18,000 ईच. ठीक है, यानी कि 18,000 में वो 2 साइट बेच रहा है. ठीक है, तो एक साइट को जब वो 18,000 में बेचा तो उसमें उसको 25% का गेन हुआ, और जो दूसरे साइट को वो 18,000 में बेचा तो उसमें उसको 25% का लॉस हुआ. ठीक है, इसका अभी तक वाला ट्रेडिशनल वे देखते हैं, फिर हम लोग इसको वो रेशियो मेथड से भी करेंगे तो वो आएगा समझ में. वैसे मैं डायरेक्ट कर दूंगी तो मतलब लगेगा कि, हालांकि यहाँ पे 18,000 का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये बाद में समझ में आएगा. सॉल्व करते करते में लगेगा फिर कॉम्प्लिकेट करेगा 18,000. शॉर्टकट से करेंगे तो फिर नहीं करेगा. हाँ, तो ऑन वन ही गेन्स 25%. ठीक है, 18,000 में बेचा हुआ है वो एक को और उसमें 25% का गेन हुआ है. इसका मतलब क्या है कि 125% का वैल्यू एक लैंड का हम लोग CP 100% माने हुए हैं, और वो 125% का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि एक में तो उसको गेन हुआ है. यानी कि पहला वाले लैंड का CP क्या हो जाएगा, CP1 को हम 100% माने थे, 100% माने थे, तो उसका बस 100% निकलेगा, यानी कि 100 इंटू 18,000 अपॉन 125 निकलेगा. $14,400. और दूसरे में बोल रहा है कि उसको लॉस हुआ, जब वो 18,000 में बेच दिया तो उसको लॉस हो गया 25% का. इट मीन्स क्या है, 75% है ये वैल्यू दूसरे वाले लैंड के लिए. दूसरे वाले लैंड के लिए दिस वैल्यू 18,000 इज 75% वैल्यू ऑफ द CP. तो अब CP2 क्या आ जाएगा अपना, CP2 को ऑब्वियसली 100% है, हर केस में हम लोग 100% मान के चलेंगे, तो हम लोग को बेसिक से कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा. हाँ, तो मतलब इसके बेसिक फॉर्मूला से बस परसेंटेज से ही आएगा. ठीक है, तो बस वही यहाँ पे आएगा 100 इंटू 18,000 अपॉन 75 बेसिक अपना क्रॉस. 24,000. तो अब व्हाट इज इज लॉस और गेन परसेंट, तो टोटल CP उसका कितना था, मतलब दोनों लैंड का CP मिला करके कितना पड़ा होगा उस, मतलब कितना पड़ा था उसको और वो कितने में बेचा टोटली. ठीक है, तो दोनों का लैंड मिला करके उसको कितना पड़ा, 14,400 प्लस 24,000. 48,400 और 18,000 का ये है, मतलब जब उसका बेचा तो दोनों के दोनों उसको 18,000 का पड़ा, मतलब एक 18,000 का और दूसरा भी 18,000 का, तो टोटल SP उसका है 36,000. दिख रहा है यहाँ पे कि उसको 2,400 का प्रॉफिट हुआ है और टोटल CP 38,400 है. और जब परसेंटेज निकालने जाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो दैट विल बी 2,400 इंटू 100 6.25%. ठीक है, ये हमने इतना किया तब आया इस प्रोसेस से. लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह दिया रहे, जहाँ कहीं भी कि रियल इस्टेट सेल्स टू साइड, और ये ऐसा आता है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ये इतना लंबा करने के लिए ही देते हैं क्योंकि जो बैठता है एग्जाम में ऑब्वियसली इतना तो पढ़ के ही जाता है कि ऐसे कर ले. ठीक है, रियल इस्टेट अगेन सेल्स टू साइड, तो ऐसा कहीं भी दिया रहे कि मतलब दो को बेचा है, दोनों का 18,000 में बेचा है, एक में ऐसा हुआ एक में ऐसा हुआ, या तीन का भी दिया रहे कि एक में ऐसा हुआ एक में ऐसा हुआ तीसरे में ऐसा हुआ, तो यहाँ पे सक्सेसिव का दिमाग लगाना है जो हम लोग कल पढ़े थे, और जस्ट मैंने जो अभी बताया भी ये वाला को ऐसे करने जाएंगे तो फिर देखना कितना छोटा हो जाएगा. 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या है वो 1/4. तो एक में उसको इतना का गेन हुआ, दूसरे में उसको इतना का लॉस हुआ, तो ये 4 से क्या हो गया 5 और एक 4 से हो गया 3. अब ये आया 16 और ये आया 15 और ये एक का लॉस हुआ 16 पे और ये इंटू 100 और बस 100/16 ही हो जाएगा इसका अपना लॉस जो भी है 100/16 सेम है. इतना कहानी का ज़रूरत ही नहीं है, कहानी
समझाने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन में रहेगा वो, ना कोई सेंस नहीं है 18,000 का यहाँ पे, वो ऐसे करने से ही आएगा। और 2 रहे 3 रहे, मतलब बस ऐसा रहना चाहिए कि हर का प्राइस सेम होना चाहिए, मतलब वो सेम पे ही बढ़ घट रहा है जो भी हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है इस प्राइस का। यहाँ पे ये चीज़ है सीखने का मेन शॉर्टकट, जो भी है ये आएगा अपना आंसर। फिर समझ आई सबको? हेलो, हाँ आ गई, हो गया। आ गया आ गया। okay. If a retailer marks up his price by 30% and then allows a 30% discount, what is his percentage profit or loss? क्वेश्चन छोटा करना है ना। तो ये भी सेम ही जाएगा, बस हम लोग को उससे फॉलो नहीं करना है बेस अप्रोच से। तो यहाँ बोल रहा है कि जो उसका मार्क प्राइस है उसने उसको 30% अबव कर दिया, और उसके बाद मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट तो हम लोग को मार्क प्राइस पे ही मिलता है, जैसे 10 रुपया वो खरीद के लाया उसको 5 रुपये में, उसके बाद उसको मार्कअप करके वो 10 रुपया कर दिया, उसके बाद 10 रुपया को हम लोग को डिस्काउंट दे दे के वो 8 रुपये में देता है, या 9 रुपये 8 रुपये 7 रुपये कितने में भी वो देता है। उस तरह समझो इसको कि marked up his price by 30% and then allowed a discount of 30%, what is this percentage profit or loss? और उसके बाद 6-7 रुपये में जितने में भी बेच रहा है, वो लाया तो 5 रुपये में है, तो फिर उसके बाद हम लोग से वो प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, उस तरह इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ परसेंटेज पे देखेंगे, तो मार्क्ड अप इज प्राइस बाय, तो मान लो कि शॉपकीपर के लिए वो सीपी हम लोग 100% ही मान के चलेंगे, एमपी को वो 30% बढ़ाया, यानी कि इस तरह हो गया। और अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी कि डिस्काउंट ऑफ 30% उसको एमपी में मिला, यानी कि वो कितना हो गया 70%, 70% ऑफ 130%, यानी कि ये कितना है 70, नीचे में 100 जाएगा, 70/100। और यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बस जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये क्लियरली 91% आएगा। यानी कि इतना उसका सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब 30% का डिस्काउंट देने के बाद 70% और 130% विल कम 91%। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये अपने मतलब कॉस्ट प्राइस से 9% नीचे जा रहा है अपने आप ही। वो ऐसा नहीं भी ऐसा मानते इसको, ऐसा 100% मन में मान के चलो तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, इतना तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, मैं देख के बना देती हूँ। व्हाट इज दिस परसेंटेज, तो ये कितना 9% का उसको लॉस हो गया। डी हो गया अपना आंसर। बाय द वे शिवाली का ये कितना परसेंट ये लोग एमएनसीज कवर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से एप्टीट्यूड में? ये परसेंटेज के इसमें ही है, तो 3-4, 2-4 मैक्सिमम तो 3। हाँ 4 मैक्सिमम। ओके 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 ओके। हाँ उसमें ये सब ट्रेडिशनल है जो मैं करा रही हूँ, मतलब आएगा तो यही आएगा, वरना नहीं आएगा परसेंटेज टॉपिक से और प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके ओके कूल। So by selling an article for 600 more, Karthik would have made 5% profit on his sale instead of 11% loss. मेन तो उसमें चैलेंज ये भी रहता है कि क्वेश्चन को लंबा दिया रहता है, जैसे कि ये इस तरह है, मैंने इंक्लूड कर दिया कि by selling an article of 600 more, Karthik would have made 5% profit on his sale instead of 11% loss। तो ये हम लोग को समझ जाना है कि पहले जब वो बेचा है तो वो 11% लॉस में बेचा है, और अब अगर वो 600 उस प्राइस में 600 जोड़ देगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ये समझने में पहले तो जल्दी से समझना रहता है, बिकॉज यू हैव ओनली 1 मिनट मैक्सिमम, किसी भी एग्जाम के लिए देख लो, हालांकि हो तो जाना चाहिए 30 सेकेंड में, 1 मिनट मैक्सिमम मान के चले, तो इसको कैच दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका पहले का प्राइस जो वो बेचा होगा, तो डैट इज इंस्टेड ऑफ 11% लॉस, मतलब पहले का प्राइस उसका इतना रहा है, और अब उसमें 600 जोड़ेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो 11% का लॉस मतलब कितना, 89% पहले का प्राइस, हाँ 89% उसका पहले का प्राइस रहा होगा। अब इसमें हम लोग 600 जोड़ेंगे तब उसको प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा 5% का। बेस हम लोग 100 मान के चल रहे हैं, दैट इज 105%। अब ये कुछ भी नहीं है, यही अगर हम लोग दिमाग में करेंगे तो और भी कुछ नहीं है ना। 15 - 96 दैट इज सिंपली 16%। हाँ वही है, 16% इज 600 एंड व्हाट इज इज कॉस्ट प्राइस, तो 100% एज यूजुअल, तो दैट इज 100 × 600 अपना देख सकते 3750, that is option A. Now, I make a profit of 20% by selling an article. What would be the profit percent if it were calculated on, हाँ यही चीज़ मैं बोल रही थी कि कितना बार बोल देता है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं या मार्क प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बताओ फिर क्या होगा। तो आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल, इसका मतलब वो कोई आर्टिकल बेचा है जिसके बाद उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। वॉट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बेसिक फिर से चलेंगे कि सीपी को हम लोग 100% मान लेंगे। तो अब उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, इंक्रीज उसका एसपी कितना रहा होगा 120%, तभी तो इतना का प्रॉफिट हुआ। उसका प्रॉफिट है वो 20% का। अब यही प्रॉफिट बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगा 20/120 बस नीचे में हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 20/120 × 100। हाँ अब ऐसे अब हम लोग इतना पूरा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है, तो अगर जिसको फ्रैक्शन आएगा तो दिमाग में डायरेक्ट 1/6 आएगा। क्या है ये, प्रॉफिट अपॉन एसपी 1/6। 1/6 का परसेंटेज क्या है, यही आंसर। इतना टाइम नहीं लगेगा पर मतलब अभी तक तो मैं ऐसे परसेंटेज कर करके बताती हूँ, मैं बस फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करती हूँ, तो इतना टाइम नहीं लगता है। वही करना है, मतलब बस फ्रैक्शन निकालो, परसेंटेज तो अपने आप ही आ जाएगा। किसी का भी अगर परसेंट पूछ रहा है, और हमेशा तो वही पूछता है ना। हाँ, तो ट्रेड्समैन मार्क्स, आंसर डी हो जाएगा लास्ट वाले का। बस उसमें कुछ था नहीं, मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए डाली थी कि सेलिंग प्राइस पे कैसे पूछ देता है, सो बेसिक था वो। A tradesman marks his goods 25% above the cost price and allows his customers 12% reduction on their bills. What profit percent does he make? सेम है ये। सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम जाएगा। 125% ये उसका एमपी हो गया ना, क्योंकि उसको 100 मतलब 25% का मार्कअप दिया है, फिर उसमें वो 12% का रिडक्शन अलाउ किया, यानी कि 88% का ये हो जाएगा, 88% ऑफ 25%, यही उसका एसपी होगा। परसेंट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 88 × 125/100। 10 बस 10% का प्रॉफिट है। और ऐसे सीपी तो हम लोग 100% ऐसे दिमाग में ही लेके चलते हैं ना, तो 10% ऊपर आ रहा है, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर बी। और ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जो दिस इज अनदर टाइप जो पूछता ही है, कवर तो होगा ही। अगर ये तो टिपिकल है, मतलब अगर मान लो एक डालना है तो यही डालेगा फिर, और नंबर भी यूजुअली ऐसे यही रहते हैं 20, या तो 16 इधर दे देगा 20 इधर दे देगा, क्योंकि परसेंटेज इसी से निकलता है सबसे इजीली। उधर इधर दे देगा, या 18 या 12, ये दो पेयर्स ही देखे हैं मैंने आज तक। तो आज भी मैं दे रही थी, आज मैं कैपजेमिनाई का दे रही थी ग्लोबल एज, उसमें भी आए थे ये। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हाँ ये अलग टाइप का है, फिर समझते हैं इसको। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ये अपन को दिया हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ओके,
तो 20 का सीपी फिर हम 20 सीपी मान लेते हैं, ऐसा मतलब 1 रुपया मान लेते हैं या कुछ भी 20 मान लेते हैं। तो अब इस सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, तो 16 का सीपीबी क्या हो जाएगा, मान लो वो 16 आर्टिकल्स बेच रहा हो तो उसका सीपीबी क्या हो जाएगा, 16 रुपीज़ ही हो जाएगा। ये सीपी है अपना, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि हम लोग को इनडायरेक्टली क्या सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी माने हुए हैं, 1 रुपया माने हुए हैं। क्योंकि ये सबसे इजी है ऑफ कोर्स 1 रुपया मानना। तो हम लोग को 16 आर्टिकल्स का इनडायरेक्टली हम लोग को एसपी पता चल गया, विच इज नथिंग बट सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, दैट इज 20। तो अब क्या हुआ, अब हम लोग को 16 आर्टिकल का सीपी और एसपी दोनों ही पता चल गया, 16 रुपये और 20 रुपये। तो अब हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 16 पे हो रहा है 1/4 का आ रहा है, यानी कि 25%, है ना। 1/4 तो इसको इंटू 100 करेंगे, जो भी 1/4 इंटू 100 वॉट एवर है ना, वो 25% आएगा। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। If the selling price is doubled, the profit triples. Find the profit percentage. ओके, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हम लोग बस इसमें सीपी एसपी से ही खेलते हैं, फिर से 1-1 रुपया करके। हाँ, तो सीपी को 1 रुपया मान लेते हैं और एसपी कुछ है अपना मान लो, या फिर बस सीपी एसपी रहने देते हैं, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। हाँ, तो अब सेलिंग प्राइस डबल कर दे रहा है, तो ऐसे प्रॉफिट क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑफ कोर्स एसपी तो सीपी से बड़ा ही होगा। तो अब सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जा रहा है। तो एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस डबल कर रहा है यानी कि 2 एसपी कर दे रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ट्रिपल हो जा रहा है, और प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी है, ये 3 टाइम्स करनी है। ये क्या हो गया, ये अपना इक्वेशन बन गया, रेशियो खुद ही आ जाएगा, और जैसे ही रेशियो आएगा वही अपने आप को वही हम लोग को परसेंटेज दे देगा। एसपी इज इक्वल टू -1 + 3 यानी कि 2 एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा। एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 2 = 1। तो अब दिख रहा है कि एसपी अपना सीपी का दुगना है, एसपी अगर दुगना है तो दिख तो रहा है 100% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज 100%। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं डाला है। तो इससे रेशियो से ही पता चल रहा है, अगर एसपी दुगना है उसका तो 100% का ही प्रॉफिट होगा ना उसको। रेशियो ऐसे भी प्रॉफिट अगर निकालना रहे तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी करेंगे, तो 2 - 1 इज 1/1 × 100 इज अगेन 100%। वो भी आए क्या है, फ्रैक्शन आ जाना चाहिए बस, परसेंटेज तो ऐसे ही आ जाएगा। तो शॉपकीपर चीट्स टू दी एक्स, हाँ ये चीटिंग वाला तो फिक्स ही है, ठीक है। दो जो मैंने इसमें डाले हैं 2-3 टाइप के, ये कॉस्ट, फिर ये सब तो लंबा करके, मतलब एक जो 2-3 क्वेश्चन देगा उसमें ये सब कुछ घुसाएगा, प्रॉफिट भी, फिर ये भी, फिर ये भी, वो करके एक क्वेश्चन देगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो हो जाएगा। और हाँ, ये तो अभी तक ही एक ही ट्रेडिशनल है, सेलिंग प्राइस और ये वाला, और अब ये दूसरा आया है। हाँ, ये वाला सेम ही है ना, ऐसे भी मेरे लिए सेम है, मतलब ऐसे तो डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों अभी तक ट्रेडिशनल है, जो मतलब पूछता ही है। और ये शॉपकीपर चीट्स टू दी एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग, ये चीट वाला तो कॉमन है, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, जैसे डालना है तो ये तो डालेगा ही, और मतलब 4 तो मैक्सिमम है, इससे पूछता ही है। ये परसेंटेज नहीं डालेगा तो क्या डालेगा, फिर टॉपिक ही नहीं बचेगा टाइम एंड वर्क के अलावा। फिर वही बचेगा अपना प्रोबेबिलिटी। A shopkeeper cheats to the extent of 10% while buying and selling by using false weight, his total gain is, ठीक है। इसमें भी कैच है जो समझ में आएगा, मैं 2 तरीके से जब बताऊंगी तब, सेम ही है, ठीक है, कैच इसमें भी।
यूजुअली दिखता नहीं है बट मेरे को करते करते दिखने लगा। शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, यानी कि वो डबल कर रहा है। एक बार जब वो खरीद रहा है ना तब भी वो 10% का उसको, मतलब जब खरीदते वक्त जैसे मान लो कि 100 किलोग्राम वो चूड़ा खरीद रहा है, ठीक है, या चावल खरीद रहा है 100 किलोग्राम, तो तब भी वो 10% का उसमें मतलब चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब वो पैसे तो 100 किलोग्राम के ही दे रहा है, लेकिन 110 किलोग्राम चावल वो खरीद ले रहा है, 22। और सेलिंग करते वक्त भी जब कोई ग्राहक आ रहा है तो 100 किलोग्राम का प्राइस वो दे रहा है ग्राहक, लेकिन जब ये बेच रहा है तो वो 90 किलोग्राम ही बेच रहा है। इसका मतलब ये डबल साइड से ऐसे चीटिंग बोल रहा है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। और यूजुअली टफ करने के लिए वो यही करता है, और नहीं तो एक साइड का कर देगा कि बाइंग के टाइम वो 10% का चीटिंग कर दिया, तो अब बताओ कि उसको कितना का गेन होगा। या तो एक साइड का करेगा या तो दोनों साइड का करेगा। मैं 2 तरीके बताती हूँ, दूसरा वाला हमेशा काम नहीं आएगा इसमें, लेकिन एक जो पहला अभी बता रही हूँ वो मतलब वही रूल है, उस तरह जाने से ना इजी पड़ेगा। हाँ, जैसे हम लोग ऐसे 1000 का 1000 मान के चलते हैं। 1000 इसमें इसलिए मानते हैं क्योंकि मिल्क ही देता है, यूजुअली मिल्क या पेट्रोल दे देता है, कोई लिक्विड ही देता है, और चीटिंग उसमें ही होती है। चावल वावल में तो क्या ही कमी होती है, चीटिंग मिल्क में ही होती है, रियलिस्टिक बनाने के लिए वही देता है, तो लिक्विड्स में होती है। तो ऐसे 1000 मान के चलते हैं क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू ये, और ऐसे इसमें भी किलोग्राम ग्राम 1000, क्योंकि और फिर चीटिंग 900 ग्राम करता है, 100 ग्राम करता है, 200 ग्राम करता है, इसीलिए हम लोग ऐसे 1000 लेके चल रहे हैं कि 1000 ग्राम का चावल उसको 1000 रुपये पड़ रहा है। 1000 ग्राम का चावल उसको 1000 रुपये पड़ रहा है, तो वाइल बाइंग भी वो इतना का कर रहा है, 10% का, यानी कि इसका 10% कितना होता है, 100 रुपये होता होगा कितना होगा। तो भी हो, ठीक है। तो जब उसको वो फिर 10% का बाइंग के वक्त चीटिंग कर रहा है, यानी कि वो 900 रुपये ही दे रहा है, और 1000 ग्राम वो चावल खरीद ले रहा है, और सेलिंग के टाइम भी वो इतना का चीटिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर में लिख के चलते हैं, ये इसका सीपी है और ये इसका न्यू सीपी है। ये तो हम लोग मान के चले थे, और यह इसका न्यू सीपी हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंग के वक्त इतना तो चीटिंग कर लिया ना, तो अब वो 900 दे रहा है और 1000 का खरीद रहा है, मतलब 1000 ग्राम चावल खरीद रहा है। अब सेलिंग के टाइम चीटिंग कर रहा है, तो सेलिंग में भी हम लोग सेम कंसिडर करते हैं, 1000 में 1000। तो वो 10% इधर भी चीटिंग कर रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, जब इधर भी चीटिंग कर रहा है इट मीन्स 900 में 1000, 1000 रुपये ले रहा है, हाँ। और ये तो ये इसका एसपी हो गया, हाँ। तो बस हम लोग को यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे इसका सीपी निकाल लेंगे इसके बेसिस पे। जैसे 900 का एसपी उसको 1000 पड़ रहा है, 900 का सीपी उसको इतना पड़ रहा है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे फिर डिफरेंस निकालते हैं। मतलब ये कॉम्प्लिकेट जाएगा, मैं डायरेक्टली बताती हूँ, ठीक है। इसमें यही कैच है कि ये सक्सेसिव है, पहले भी 10% और फिर से 10%। अब तक तो समझ में आ गया होगा हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिए जहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो +1/10 और +1/10, ये तो दिख जाएगा सॉल्व करके, ऐसे 21% आएगा। इसको बैठाना, तो बैठाना, तो ये 21% आएगा। और इसका डायरेक्ट जब सिर्फ 2 रहता है ना, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है A+B+AB/100। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब सिर्फ 2 रहता है। और 2 तो बना भी दिया जाता है, अगर 3 रहता है तो 2 को आपस में सॉल्व कर देता है, तो एक टर्म आ गया, और फिर एक और तीसरा करके 2 हो गया। तो कई लोग जिनको ये नहीं आता है ना, वो हमेशा ऐसे 2-2 करके फिर इसी फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करते हैं सक्सेसिव को। हाँ, तो अब जब डायरेक्ट 2 रहता है तो इंसान फिर ये क्यों लगाए, फिर ये कभी कभी लंबा भी लगने लगता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 10 + 10 + 100/100 कट के 21% तो दिख ही रहा है ना, तो डायरेक्ट 21। तो जहाँ पे भी ऐसा रहे ना सक्सेसिव वाला, कि दोनों साइड चीटिंग चल रहा है या एक साइड चीटिंग चल रहा है, तो भी यही लगाना। क्लियर है सबको?
हेलो ये वाला या समझ नहीं आया जी। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। यहाँ पे 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि 10% का चीटिंग वो खरीदते वक्त भी कर रहा है और 10% का चीटिंग वो बेचते वक्त भी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 किलोग्राम का वो चावल खरीद 100 किलोग्राम का वो चावल खरीद रहा है 100 रुपए में। ठीक है, तो बाइंग के वक्त वो ये चीटिंग कर रहा है कि वो 10% का चीटिंग ये कर रहा है कि वो 110 किलोग्राम चावल ले रहा है 100 रुपए में। और बेचते वक्त ये चीटिंग कर रहा है कि बेचते वक्त भी जब जब बायर मांग रहा है, मतलब जब कंज्यूमर मांग रहा है, तो वो 10% का चीटिंग कर रहा है, यानी कि वो 90 किलोग्राम ही दे रहा है 100 रुपए में। हाँ, तो ये यही चीटिंग हो रहा है, मतलब दोनों साइड से चीटिंग हो रहा है। जब वो खरीद रहा है ना, तो वो 110 किलोग्राम खरीद लिया, मतलब इधर से भी उसको 10 किलोग्राम का फायदा हो रहा है और इधर से भी उसको 10 किलोग्राम का फायदा हो रहा है। तो ये है मतलब बाइंग एंड सेलिंग के टाइम, मतलब दोनों टाइम का चीटिंग क्वेश्चन का मतलब। एक्सेसिव चीटिंग चल रहा है ना, मतलब पहले 10% किया, फिर से इसको अगर जेनरिक में देखे अभी तक बैठा करके, तो इसका मतलब वही है मैथ में कि ये ऐसे सक्सेसिव चीटिंग कर रहा है। वरना ऐसे बैठाने जाएंगे इसको फॉर्मूला में तो यार क्या हो जाएगा, पूरा कबाड़ा ही हो जाएगा। निकालते निकालते 5 मिनट 6 मिनट बीत जाएगा, आएगा नहीं इसका 21%। तो हम लोग इसको सक्सेसिव से ही समझेंगे, इसीलिए क्योंकि ये 10% पहले कर रहा है और फिर से 10% कर रहा है। हम लोग सक्सेसिव का मतलब तो यही देखे ना अभी तक, कि एक बार इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये वही चीज़ है, ये जो है कि मतलब सक्सेसिवली 10% का चीटिंग कर रहा है। तो हम लोग इसको मतलब जब सिर्फ दो टर्म्स रहता है ना, वो तो मैंने अभी अभी तक जो बताया कि रेशियो में करो +1/10 और फिर से +1/10 करके 1/10 करके, ये तो कितने भी टर्म्स दे देंगे ना तो भी ये मतलब काम करते रहेगा। जैसे 4 टर्म भी दे दिया तो भी इसमें बैठाएंगे तो भी ये काम करेगा। ये मतलब यूनिवर्सल मेथड टाइप है, हर जगह लग जाएगा। और ये जो मैंने अभी बताया कि A+B+AB/100, ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि जब सिर्फ दो टर्म्स रहेंगे ना तब ये वाला फॉर्मूला लगाना। और ये मैंने अभी यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये 10 के लिए ईजी है। 10+10 20 +10 × 10/100, 21% डायरेक्ट आ रहा है। समझ आई? हाँ आ गया। हाँ, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। हाँ, ये सब ऐसे लंबा सा रहता है, बाकी इसको जब समझ जाएंगे तो ये एक लाइन में निकल जाता है इक्वेशन। परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस incurred by selling the same article for 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? ठीक है, इक्वेशन कुछ ऐसा ही बनेगा कि जब उसको 1920 में बेच रहा है, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1920 में बेचने में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 1280 में बेचने वाले लॉस के बराबर है। मतलब जब उसको 1920 में बेच रहा है तब उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, और जब वो 1280 में उसको बेच रहा है तो उसको कुछ लॉस हो रहा होगा। तो वो दोनों जो प्रॉफिट और लॉस है ना, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, वो इक्वल है। तो अब हम लोग को बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड दी आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे सीपी निकालना है। हम लोग को दो सिचुएशंस का एसपी दिया हुआ है और फिर हम लोग को उस सीपी को निकाल करके उसको 25% बढ़ा देना है, प्रॉफिट करना है 25% का। तो हम लोग को वही इंक्रीमेंटेड 25% यानी कि इनडायरेक्टली 125% का वैल्यू निकालना है। ऐसे ही जाते हैं हम लोग 1290 माइनस CP। तो हम लोग अभी तक इसका फॉर्मूला क्या देखें, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का जो प्रॉफिट है अपॉन CP × 100, है ना। चलो यार लिखो 1920 माइनस CP अपॉन CP 200 इज इक्वल्स टू
अब उसको 1280 में बेचने में उसको लॉस हो रहा है, यानी कि इस केस में तो सीपी बड़ा होगा, तभी तो लॉस हो रहा है। 1280 अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे मैं इसलिए उतने सुमे लिख दे रही थी क्योंकि मेरे को पता था कि सीपी और 100 ऐसे भी कैंसिल हो जाने वाला है। हाँ, लेकिन मेरे को दिखाना था तो मैंने फिर भी लिख ही दिया। तो एंड में फिर ये सिर्फ इतना सा ही आएगा, इतना सा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, नीचे का सीपी भी, तो एंड में इतना सा ही आएगा। 1920 माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस 1280 बस। और यहाँ से सीपी 2 सीपी बन जाएगा और इज इक्वल टू ये अपना ऐड हो जाएगा 1920 और 1221। हाँ, तो सीपी आ जाएगा 1600। तो अब हम लोग को सीपी अगर पता चल गया, यानी कि सीपी हम लोग का अभी तक हम लोग इसको क्या मानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू अगर 1600 है तो हम लोग को 125% की वैल्यू बतानी है। तो दैट विल बी सिंपली क्रॉस फिर से 125 इंटू 1600 अपॉन 100। 100 जाएगा 125 इंटू 16, 2000 इसका आंसर आएगा। एनीबडी एनी डाउट्स? इसी में आएगा ये वाला, तो प्रैक्टिस करना, ये मैंने एक ही डाला है यार इसको समझाने के लिए, से प्रैक्टिस करना, क्योंकि फिर ये जितना लंबा हो जाएगा उतना कॉम्प्लिकेट होगा, वो जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। अभी इसमें बहुत छोटा सा मैंने चेंज किया है दोनों साइड के बाइंग सेलिंग का, और सब परसेंटेज भी सबसे ईजीएस्ट डाला है 10%, कि इतने सही हो गया। एनीबडी एनी डाउट्स इन टुडेज सेशन? डू प्रैक्टिस, वरना फिर ये शॉर्टकट्स निकल जाएंगे दिमाग से। ऐसे तो मेरे को डीएम करके पूछ लेना अभी तो। Yeah, anyone having any doubts, you can ask. क्वेश्चन 6 है ना वो? कौन सा वाला? क्वेश्चन 6। हाँ, ये ये वाला ना? हाँ हाँ यही। हाँ, इसको समझाना है। हाँ समझा दिए। हाँ, by selling an article for rupees 600 more, Karthik would have made 5% profit on his sale instead of 11% loss। ठीक है, यानी कि अगर इसमें बोल रहा है कि अगर वो अपने सामान को 600 ज़्यादा में बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता, बजाय कि 11% लॉस के। यानी कि उसको पहले क्या हुआ, 11% लॉस हुआ है, तो अब वो बोल रहा है कि अगर हम इसको 600 और में बेच दें तो मेरे को 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अभी तक हम लोग परसेंटेज में जो सीखे हैं वो यही है कि अगर डिक्रीमेंट कहीं से भी हो रहा है तो हम लोग को 100 में डायरेक्ट घटा देना है, दैट इज 100 माइनस 11 इज 89%। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको हम लोग 600 ज़्यादा में और बेचेंगे अगर, तो हम यहाँ पे 600 और ऐड कर दिए तो हमको 5% का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। और कहीं से भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट 100 में ही इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये 105%, तो ये इसलिए ऐसा सा इक्वेशन बन गया डायरेक्ट। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 16%, हाँ, तो ये 16% की वैल्यू 600 आ जाएगी। और फिर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो बेसिक तो हमेशा 100% ही मान के चलते हैं, वहीं से तो ये आया। कॉस्ट प्राइस पे ही 11% का लॉस हुआ जो 89% आ गया, कॉस्ट प्राइस पे ही 5% का प्रॉफिट हुआ तो ये आ गया, तो कॉस्ट प्राइस 100% ही है, हर क्वेश्चन में वही है कॉस्ट प्राइस। 100% की वैल्यू 100 इंटू 600, 100 इंटू 600 अपॉन 16, ये आ जाएगा अपना, सही 4 से कटेगा अपना, ये 3750 आएगा। ऑप्शन ए क्लियर है? हाँ क्लियर है।
और कोई डाउट किसी को? Okay, so like Shivalika, we have done with today's lecture, right?